कभी कभी आप जो चाहते हैं उसे पाने का सबसे आसान तरीका उसे अभी शुरू करना है। सिर्फ पहला कदम उठाने के लिए आप जो चाहे कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या कहा गया है। बड़ी सोच के लिए दोस्तों, हारने और जीतने में क्या फर्क होता है? इस दुनिया में दो तरह के लोग देखे जाते हैं, विनर्स और लूजर्स। वैसे देखा जाए तो तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उन्हें हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग किसी भी चीज का हिस्सा बनने से पहले ही उसे नॉट इंटरेस्टेड कह देते हैं। वैसे ही बहुत सारे न्यूट्रल लोग होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखने के पहले ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। मैं चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि विनर और लूजर्स में क्या फर्क होता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमारी जो सोसाइटी है ना, वहां पर विनर्स और लूजर्स के बीच सिर्फ एक ही फर्क दिखाई देता है, और वो लोग उसी को मानते हैं। और वो फर्क है, जो अंत में सफल होता है उसी व्यक्ति को विनर घोषित किया जाता है, और जो व्यक्ति अंत में हार जाता है और कुछ भी नहीं करता उसी को लूजर्स कहा जाता है, और कह दिया जाता है कि वो तू लूजर्स है। पर थोड़ा सोचिए कि हार और जीत में सिर्फ सफलता ही एकमात्र पैमाना हो सकती है। हारने और जीतने वाले व्यक्ति में बस सफलता और असफलता का ही अंतर होता है। क्या आखिर का नतीजा ही इस बात का प्रूफ करता है कि कौन विजेता होगा और कौन लूजर्स? ये सारी चीजें है ना, समाज के दिमाग में डाल रखी हुई है। अगर सच में बताऊं तो एक सफल और असफल व्यक्तियों में सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे अंतर होते हैं, और वो सारी चीजें या उसे सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति बनाती है। और वो अंतर क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों, वैसे तो हार और जीत किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, इसीलिए फाइनल परीक्षा के पहले कितनी मेहनत की गई है, ये बहुत बड़ा अंतर बनाता है। जीतने वाले व्यक्ति के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होता है, और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती है। सफलता की प्राप्ति में आने वाली छोटी बड़ी बाधाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, जबकि हारने वाले इंसान के अंदर बहुत सारे बहाने होते हैं और हर पल कहता रहता है कि मैं इस वजह से सफल नहीं हो पाया। जो भी इंसान वाकई में सफलता की काबिलियत रखता है, वो कभी भी अपनी हार और जीत के लिए कभी किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराता। वो अपनी जरूरत को समझता है और नकारात्मक परिणामों के लिए कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि वो खुद की जिम्मेदारी खुद लेता है। और हर कोई ये कहता है कि सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप में वही लोग जानते हैं जिनके अंदर जीतने की चाहत होती है। वो हर पल सीखते रहते हैं और हर किसी का नॉलेज गेन करते रहते हैं, हर किसी से नॉलेज पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जबकि दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ खुद को ही दूसरों से आगे समझते हैं, यानी कि वे समझते हैं उनको ये सारी चीजें पता है, वो सारी चीजों का सलूशन जानते हैं, और दूसरों को सबसे कम समझते हैं। अगर कोई उन्हें कोई सिखाने की कोशिश भी करता है तो उनके लिए वो तौहीन के समान होता है। इसके बाद बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यही कहेंगे कि आपको क्या पता है। अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं और एक बूढ़े इंसान से भी सीख सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोचना एक विनर की पहली और आखिरी ताकत होती है। वो अपनी असफलताओं पर कभी निराश नहीं होते, बल्कि कड़ी मेहनत करके हमेशा तैयार रहते हैं, और यही पॉजिटिविटी थिंकिंग का सही प्रभाव होता है। नम्रता और सौम्यता विजेताओं की पहली पहचान होती है, और वो कड़े से कड़े मुकाबले में जीत क्यों न जाए, फिर भी वो अपनी नम्रता को बरकरार रखते हैं। वो कभी भी अपना बढ़ावा नहीं करते कि मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर लिया, और वो ये सारी बात जानते हैं कि दूसरों को अपने आगे कमजोर आंकना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, इसलिए वे ऐसा कुछ करने से डरते हैं। जबकि हारने वाले इंसान का घमंड ही उसकी कब्र बन जाती है। वो एक बार जीत के आ जाता है तो वो लोगों को 100 बार बताता है, इसलिए वो दूसरी बार सफल नहीं हो पाता। विनर्स इस बात को लेकर बहुत क्लियर रहते हैं कि उनका उद्देश्य यानी गोल क्या है, वो किस तरफ आगे बढ़ते हैं, और बिना सोचे प्लानिंग किए कोई कदम नहीं उठाते।
सक्सेस वाकई में बहुत अहमियत रखती है और उनके लिए तो हर संभव कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर विजेता बनने के गुण होते हैं वो समस्या पर ध्यान देकर समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि सामने बड़ी समस्या को सुलझाकर अपना रास्ता तय करते हैं। और वो घबराते नहीं हैं, बल्कि मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, हार्डवर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। अंग्रेजी की ये कहावत जिसका अर्थ है परिश्रम ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है, और ये विजेता वाले गुणों पर सबसे सटीकता से बैठती है। ये लोग इस बात को जानते हैं कि सफलता किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से हासिल नहीं की जा सकती और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं वो एक अच्छे श्रोता होते हैं, यानी कि सुनने वाले, जो दूसरों की बातें सुनते हैं और जानते हैं नॉलेज सिर्फ उनके पास ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। वे लोग ये भी जानते हैं कि मेरे अलावा बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मुझसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए वो विनर माइंडसेट के लोग होते हैं। वे उनकी बातों को गौर से सुनते हैं और बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करते, इसलिए वो सफल व्यक्ति बन जाते हैं। विनर्स अकेले खड़े होने से कभी नहीं डरते और उनका भीड़ में कोई मतलब नहीं होता और ना ही किसी के समर्थन के लिए तरसते हैं। उन्हें आप कहीं पर भी अकेला छोड़ दो, किसी पर जगह पर भी लड़ने के लिए अकेले छोड़ दो या किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए भेज दो, वो आसानी से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी का गोल यही होता है कि हर मुश्किलों का सामना करना। विनर्स के अंदर एक गजब की आग होती है जो उन्हें विफलता में भी आगे बढ़ने में मदद करती है और इसलिए वो कभी भी असफल नहीं होते। सामान्य व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई भी काम करने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन जो विजेता गुण वाले व्यक्ति होते हैं ना, वे लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। जो भी लोग विनर माइंडसेट के लिए होते हैं वो अपना समय बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और वे लोग ये जानते हैं कि एक बार सफलता का अर्थ हर बार सफलता की गारंटी कभी नहीं हो सकता। ये बात विजेताओं को अच्छी तरह से पता होती है, इसलिए वो समय के साथ साथ अपने अंदर सुधार करते रहते हैं और कोई ना कोई चीज सीखते रहते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए पुराने पैतरे नहीं चलने वाले। ये उन लोगों को पहले से ही पता होता है। विनर्स अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं और उसके बाद ही वो अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। हर बार एक ही गलती को दोहराना एक लूजर्स की निशानी है। वैसे आज मैंने ये सारी चीजें शेयर की हुई है, ये सिर्फ तुक्का नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे लोगों के विचार थे। ये सब उन लोगों के विचार थे जो आज सफल लोगों की लिस्ट में आते हैं। अगर आपने इन सभी बातों को लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारा मोटिवेशन का पावर हाउस MKB मोटिवेशनल चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।